और वे शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के सभी राम भक्तों को एक साल बाद भी उस वादे के पूरा होने का इंतजार है जो राज्य सरकार की ओर से किया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सामाजिक संस्थाओं की ओर से प्रस्ताव दिए जाने के बाद शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी जाखू में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित करने की बात कही थी और यही यहां पर हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति भी स्थापित है और इसी के साथ ही भगवान श्री राम की 111 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भी दिया गया। वहीं शिमला सूद सभा के अध्यक्ष राजीव सूद ने कहा है कि जाखू में राम भगवान की मूर्ति स्थापित करना लाखों भक्तों की आस्था से जुड़ा यह मुद्दा है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही सरकार इस संबंध में सकारात्मक के साथ आगे बढ़ेगी। गांव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयास ला रहे रंग। सरकार से मिले प्रोत्साहन से उत्साहित होकर किसान अपना रहे प्राकृतिक खेती। हिमाचल सरकार अब प्राकृतिक खेती से पैदा हुए गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। प्रदेश में अब तक 398 मीट्रिक टन से अधिक मक्की की खरीद सुनिश्चित कर 1506 किसानों को किया गया लाभान्वित। किसान की आय कैसे बढ़े, मैंने बजट में घोषणा की कि हम प्राकृतिक रूप से उगाई खेती, गोबर आधारित खेती जिसमें मक्की और गेहूं होगा, मक्की को हम 30 रुपए किलो खरीदेंगे और गेहूं को 40 रुपए किलो खरीदेंगे, जिसका कि सफल प्रयोग हमने 30 किलो रुपए के हिसाब से 4000 क्विंटल मक्की खरीदी है और उस मक्की के आटे का भी हिमभोग के नाम से आज हमने यह शुभारंभ किया। अभी गेहूं भी खरीदेंगे। जब गेहूं एक 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी तो सेब और गेहूं का मूल्य एक होगा। गांव के किसान के हाथ में हमारे पैसा आएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। इसी राम मंदिर में सीएम साहब ने, शायद आपने भी रिकॉर्डिंग करी थी और मीडिया ने भी करी थी, उनका ये पूरा का पूरा आज भी है कि वो राम जी की मूर्ति जो है वो ऊपर स्थापित करना चाहते हैं और अपने परम भक्त जो है हनुमान जी के, उनके संग जो है राम जी की मूर्ति लग जाए। तो उसमें थोड़ा सा प्रयास हम कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने कुछ चिन्हित भी करे थे। अपने बहुत बड़े एक स्कल्प्टर हैं जिन्होंने सरदार पटेल जो बड़ौदा में है बना हुआ, उनका भी उन्होंने बनाया हुआ है, उनसे भी बात करी थी। पर लेकिन उनके एक शिष्य हैं जिनसे मेरी अब लास्ट में बात हुई है और उन्होंने 2-3 प्रोपोजिशंस दे रखी है। उन्होंने एक सीमेंट के बारे में बात की, एक सीमेंट की मूर्ति लग सकती है। तो सीमेंट की मूर्ति की जो है लाइफ कम होती है, उसको ही 100 साल की उसकी लाइफ होती है, पर लेकिन वो सस्ती भी पड़ती है। एक ब्रॉन्ज़ की पड़ती है, ब्रॉन्ज़ की काफ़ी महंगी पड़ती है, पर लेकिन वो तो कार्यक्रम हमने स्ट्रक्चर किस तरह से बनना है, कितनी बड़ी बननी है, वो चीज़ तो हमने एक तरह के आइडेंटिफाई कर दिया, वेंडर भी कर दिया और कैसे बनेगी। और फंड्स की भी कोई ऐसी लगता नहीं कि कमी आएगी, क्योंकि काफ़ी लोगों से जो है हमें इसका एक तरह की अप्रूवल टाइप मिली हुई है और उन्होंने कहा है कि हम देंगे, योगदान देंगे। तो सिर्फ जो है सरकार की तरफ से जो सा है उन्होंने कहीं मना नहीं किया है, पर लेकिन कुछ जाखू की परिस्थिति ऐसी है कि 8000 फुट पे ये मूर्ति लगनी है